आज है 16 मार्च 2026 दिन सोमवार। नमस्कार, स्वागत है आपका डीजे न्यूज लाइव में। चलिए देखते हैं देश और दुनिया की बड़ी खबरें। सबसे पहले आप ये खबरें कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिडिल ईस्ट में बढ़ते तनाव के बीच भारत तेजी से काम कर रहा है। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने ब्रसल्स के साइप्रस के विदेश मंत्री कॉन्स्टेंटिनोस कोम्बोस से मुलाकात की। इस बैठक में भारत और यूरोपीय संघ के बीच रणनीतिक साझेदारी को मजबूत करने पर चर्चा हुई। दोनों नेताओं ने मिडिल ईस्ट की मौजूदा स्थिति और उसके अंतर्राष्ट्रीय असर पर चर्चा की। जयशंकर ने बताया कि क्षेत्र में स्थिरता बनाए रखने के लिए बातचीत और सहयोग बेहद जरूरी है। भारत लगातार अपने साझेदार देशों के साथ संपर्क बनाए हुए है। मिडिल ईस्ट में तनाव के बावजूद यात्रियों की सुविधाओं के लिए एयर इंडिया और एयर इंडिया एक्सप्रेस ने खाड़ी देशों के लिए कुल 48 उड़ानें शुरू करने का फैसला किया है। इनमें जद्दा और मस्कत के लिए कई नियमित और वापसी उड़ानें शामिल हैं। हालांकि ईरान और इराक का एयर स्पेस बंद होने की वजह से विमानों को दूसरा लंबा रास्ता अपनाना पड़ रहा है। एयरलाइंस ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे एयरपोर्ट पहुंचने से पहले फ्लाइट के बारे में जरूर जान लें। इसमें देरी या बदलाव की जानकारी समय रहते मिल सकेगी। अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा संकट की आशंका के बीच इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने बड़ा फैसला लिया है। एजेंसी ने ऐलान किया है कि उसके सदस्य देश अपने आपात भंडार से करीब 40 करोड़ बैरल तेल बाजार में जारी करेंगे। इसका मकसद दुनिया में तेल की सप्लाई बढ़ाकर कीमतों में संभावित बढ़ोतरी का कंट्रोल करना है। रिपोर्ट के अनुसार करीब 72% हिस्सा कच्चे तेल का होगा, जबकि बाकी रिफाइंड उत्पाद होंगे। माना जा रहा है कि ये कदम 2022 के बाद अब तक का सबसे बड़ा आपात तेल रिलीज है। इससे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा बाजार में अस्थायी रास्ता मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने हॉर्मुज स्ट्रेट की सुरक्षा के लिए कई देशों से युद्धपोत भेजने की अपील की थी, लेकिन जापान और ऑस्ट्रेलिया ने फिलहाल इस मांग को मानने से इनकार कर दिया है। जापान का कहना है कि वे अपनी ऊर्जा आपूर्ति की निगरानी खुद कर रहा है और सैन्य बीच बचाव से बचना चाहता है। वहीं ऑस्ट्रेलिया ने भी कहा कि वह इस क्षेत्र में सीधे सैन्य कार्रवाई में शामिल नहीं होगा। गौरतलब है कि दुनिया का करीब 20% तेल इसी समुद्री मार्ग से गुजरता है। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव की घोषणा के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा प्रशासनिक फैसला लिया है। आयोग ने राज्य की मुख्य सचिव, डीजीपी और कोलकाता पुलिस कमिश्नर समेत 6 वरिष्ठ अधिकारियों का तबादला कर दिया है। आयोग का कहना है कि चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष और पारदर्शी बनाए रखने के लिए ये कदम उठाया गया है। नए अधिकारियों को तुरंत जिम्मेदारी संभालने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही ट्रांसफर किए गए अधिकारियों को चुनाव से जुड़ी किसी भी जिम्मेदारी से दूर रखा जाएगा। हरियाणा के अंबाला में पुलिस ने 3 संदिग्धों को गिरफ्तार किया है। उनके पास से 2 किलो आरडीएक्स, आईईडी और विस्फोटक सामग्री बरामद हुई है। जांच में सामने आया है कि आरोपियों की योजना राजस्थान के हनुमानगढ़ में धमाका करने की थी। पुलिस का कहना है कि ये साजिश पाकिस्तान में बैठे आतंकी नेटवर्क से जुड़ी हो सकती है। फिलहाल आरोपियों से पूछताछ जारी है और उनके अन्य साथियों की तलाश की जा रही है। छत्तीसगढ़ के कई जिलों में एलपीजी गैस सिलेंडर की कमी से लोग परेशान नजर आ रहे हैं। बिलासपुर, रायगढ़ और आसपास के इलाकों में गैस एजेंसियों के बाहर सुबह से ही लंबी कतारें लग रही हैं। कई उपभोक्ताओं का आरोप है कि उन्हें समय पर सिलेंडर नहीं मिल पा रहा है। वहीं कुछ जगहों पर सिलेंडर की कालाबाजारी की शिकायतें भी सामने आई हैं। प्रशासन ने एजेंसियों से आपूर्ति बढ़ाने और स्थिति सामान्य करने के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के कई शहरों में एलपीजी सिलेंडर की कमी की शिकायतें सामने आ रही हैं। वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में गैस एजेंसियों के बाहर लोगों की लंबी कतारें देखी गईं। कई जगहों पर उपभोक्ताओं ने सिलेंडर की कमी को लेकर विरोध प्रदर्शन भी किया। लोगों का कहना है कि बुकिंग के कई दिनों बाद भी सिलेंडर की डिलीवरी नहीं हो पा रही है। प्रशासन ने कंपनियों से जल्दी आपूर्ति बढ़ाने की बात कही है। पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार के 4 साल पूरे होने पर सीएम भगवंत मान ने कई घोषणाएं की हैं। अमृतसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बनाने का ऐलान किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य में खेल को बढ़ावा मिलेगा और युवाओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। कार्यक्रम के दौरान सरकार की उपलब्धियों को भी गिनाया गया। साथ ही विपक्ष पर विकास कार्यों में बाधा डालने के आरोप लगाए गए हैं। पंजाब विधानसभा के बजट सत्र के आखिरी दिन गैस सिलेंडर की किल्लत का मुद्दा जोर शोर से उठा। विपक्षी विधायकों ने सरकार को घेरते हुए सदन में जोरदार हंगामा किया। उनका आरोप था कि आम लोगों को गैस की कमी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं सरकार का कहना है कि आपूर्ति में अस्थायी समस्या आई है, जिसे जल्द दूर कर लिया जाएगा। हंगामे के कारण कुछ समय के लिए सदन की कार्रवाई भी प्रभावित हुई। पंजाब के जालंधर और मोगा जिले में कई स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। स्कूलों, विधानसभा और कुछ ट्रेनों को भी धमकी भरे ईमेल भेजे गए हैं। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ते मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी। कई स्कूलों में एहतियात के तौर पर तलाशी अभियान चलाया गया। फिलहाल किसी भी संदिग्ध चीज के मिलने की जानकारी सामने नहीं हुई है, लेकिन सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।
पंजाब सरकार ने राज्य को फिल्म बनाने का बड़ा केंद्र बनाने के इरादे से फिल्म प्रमोशन नीति 2026 लागू कर दी है। नई नीति के तहत फिल्मों, डॉक्यूमेंट्री और वेब सीरीज बनाने पर 25% तक सब्सिडी दी जाएगी, जो कि अधिकतम 3 करोड़ रुपए तक तय की गई है। वहीं पंजाबी भाषा की फिल्मों को 30% तक मदद मिलेगी। सरकार मोहाली में फिल्म सिटी बनाने की भी योजना बना रही है। अधिकारियों का कहना है कि इससे राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को नया प्लेटफॉर्म मिलेगा। राजस्थान के जयपुर में सरकारी नौकरी दिलाने के नाम पर बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। एक व्यक्ति ने 2 भाइयों को RAS अटेंडर की नौकरी दिलाने का झांसा देकर 22 लाख रुपए ले लिए। आरोपी ने उन्हें 5 दिन की फर्जी ट्रेनिंग भी करवाई और कई साल तक नौकरी लगाने का भरोसा दिलाता रहा। जब लंबे समय तक कोई नियुक्ति नहीं हुई तो परिवार को शक हुआ। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई है। पुलिस अब पूरे मामले की जाँच कर रही है। हिमाचल प्रदेश में अचानक हुई भारी बर्फबारी के कारण अटल टनल के आसपास यातायात प्रभावित हो गया। जानकारी के मुताबिक करीब 2000 वाहन बर्फ में फंस गए। प्रशासन, पुलिस और सीमा सड़क संगठन की टीमों ने तुरंत रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। कई घंटों की मशक्कत के बाद सैकड़ों वाहनों को सुरक्षित निकाला गया। पर्यटकों से फिलहाल मौसम सामान्य होने तक अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील की गई है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में उतार चढ़ाव के बीच भारत में सोना और चांदी की कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। IBJA के मुताबिक 24 कैरेट सोना करीब 2000 रुपए गिरकर 1.56 लाख रुपए प्रति 10 ग्राम पर आ गया है। वहीं चांदी भी 2 दिनों में करीब 16,000 रुपए तक सस्ती हो गई है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अंतर्राष्ट्रीय बाजार में अस्थिरता और निवेशकों की रणनीति में बदलाव के कारण ये गिरावट देखने को मिल रही है। हालांकि आगे कीमतों में फिर से उतार चढ़ाव संभव है। तो ये थी आज की फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको ये न्यूज़ पसंद आई है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।